अब अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप ये क्या है, एक सिमेट्री ऑपरेशंस का सेट है कि अपने पास एक करेक्टर टेबल है, उसके अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, उसका एक सेट होता है ऑपरेशंस का, सिमेट्री ऑपरेशन का। इसके कुछ रूल होते हैं। क्लोजर रूल। क्लोजर रूल क्या कहता है कि एक टेबल के अंदर अपने पास मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस टाइप से सिमेट्री ऑपरेशन है, तो क्लोजर रूल क्या कहता है, दो सिमेट्री ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ए बी जो प्रोडक्ट आएगा वो इसी ग्रुप का मेंबर होगा, एक कुछ भी आ सकता है, डी ई एफ इसी ग्रुप का एक मेंबर होगा, ये क्लोजर रूल कहता है। दूसरा है आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहते हैं। थर्ड रूल रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है कि जब हर ग्रुप के अंदर ए जो सिमेट्री एलिमेंट है, हर सिमेट्री एलिमेंट का एक रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, इसको मैंने 180 घुमाया, क्या होगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा। फिर से मैंने 180 डिग्री रोटेट किया, क्या होगा, फिर से H2 इस तरफ 1। तो ये सेम आ गया आइडेंटिटी। ये कितने डिग्री घुमाने पे आया, 360 डिग्री घूम। तो हम कहेंगे कि C2 1 है, ये C2 2 लगाया हमने, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दो C2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता, इसके एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, जैसे C3 है तो C3 1 और C3 2, तो इनका जो हम एडिशन करेंगे वो 360 आता है, आइडेंटिटी आता है, तो हम बोलेंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे यहाँ पे मैंने 120 डिग्री रोटेट किया है, उसके बाद ये 240 डिग्री रोटेट हुआ है, तब हम इसको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। 360 मतलब आइडेंटिटी, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। C4 की बात कर लेते हैं, C4 1 C4 2 C4 3। इसके अंदर ये 90 डिग्री पे है, ये है 180 डिग्री पे, ये 270 डिग्री पे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री आएगा, आइडेंटिटी आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर CN एक्सिस है अपने पास तो फॉर्मूला होगा CNM इंटू CN N-M। ये जो रूल होता है ये किसके लिए होता है, CN एक्सिस के लिए रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। जैसे अगर मैं C4 रखूँ और यहाँ पे 1 रखूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, C4 4 - 1, तो ये होगा C4 1 और C4 3, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे आइडेंटिटी का। अगर मैं SN की बात करूँ, SN सिमेट्री की, SN सिमेट्री के अंदर दो हैं, एक N अगर ओड हो और N अगर इवन हो। अगर N ओड है तो फॉर्मूला होगा SN इंटू SN M2N - M। अगर N इवन है तो फॉर्मूला होगा SN M इंटू SN M - N ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, SN सिमेट्री के लिए। ये रेसिप्रोकल रूल है। फोर्थ रूल क्या होता है इसका, एसोसिएटिव रूल। तो एसोसिएटिव सारे जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। ये रूल इस टाइप से होता है, A.B इंटू C इज इक्वल टू B A.C, इस टाइप से, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव रूल, ये सिंपल रूल है। फिर अगर हम बात करें अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जितने सिमेट्री ऑपरेशन होंगे उतने ही ग्रुप होंगे। जैसे हम CN एक्सिस के अंदर लेके चले तो N सिमेट्री ऑपरेशन होता है, जिसमें तो N ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है।
ऐसे ही बात करें CnH की तो इसमें 2n हो गया, CnV की तो इसमें भी 2n हो गया, ठीक है। DNH की तो इसके अंदर भी 4n हो गया, DND की तो इसमें भी 4n हो गया। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्री ऑपरेशन जितने होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी होती है, वो होती है क्लास, ठीक है। क्लास को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर हम CN एक्सिस की बात कर लूँ, ठीक है, तो CN एक्सिस में CNM इंटू CN N-M, ये तो होगा सेम क्लास में। इसके अलावा जो बच गया वो डिफरेंट क्लास में, जैसे C41, C42, C43। तो इसमें C4 और ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो मैं बात करूँ C41 इंटू C43, ये दोनों तो से होंगे सेम क्लास में, और ये बच गया ये अलग क्लास में। तो C4 के लिए हम बोलेंगे कि 2 क्लास होती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं SN की बात करूँ तो वही सेम, अगर n इज इक्वल टू ओड है और n इज इक्वल टू इवन है, ओड के लिए फॉर्मूला होता है SNM इंटू SN 2n माइनस m, ठीक है। और यहाँ पर SNM इंटू SNN माइनस m, ये सेम क्लास में होगा और ये सेम क्लास के अंदर होगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ NC2 की, NC2 के अंदर DND को छोड़कर, DND ग्रुप को छोड़ दो, आप पॉइंट ग्रुप को छोड़ दो, उसके अलावा जितने पॉइंट ग्रुप हैं इसमें अगर n ओड है तो सारे NC2 सेम क्लास में होंगे, और अगर n इवन है तो 2 क्लासेज में डिवाइड होंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। n सिग्मा v के अंदर क्या होता है, DND को वापस छोड़ दो, और अगर n ओड है तो सेम क्लास में, और n अगर इवन है तो 2 क्लासेज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। बाकी सिग्मा h होता है वो अपने डिफरेंट क्लास में होता है, I है वो भी डिफरेंट क्लास के अंदर होता है, E है उसकी भी डिफरेंट क्लास होती है अलग से, ठीक है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूँ C3V पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो मैंने क्लासिफिकेशन कैसे बताया है, इसके जो ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, E, पहले तो 2n ऑपरेशन होंगे इसके, CNV पॉइंट ग्रुप है, 2n कौन कौन से होंगे, E प्लस C3 प्लस 3 सिग्मा V, कितने हुए, तो ये 6 ऑपरेशन होने चाहिए, कितने हो गए, 3 और एक 4 और एक 5 और एक ये 6, 2C3 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तब हम देखते हैं कौन कौन से क्लासेज कितने ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर तो हो गए इसके अंदर C3V पॉइंट ग्रुप में, ऑर्डर तो हो गए 3, 2, 5 और एक 6, ठीक है। क्लास कितनी होगी, क्लास कितनी होंगी, E को तो हम सेपरेट क्लास में रखेंगे एक, C3 अपने पास फॉर्मूला क्या है, CNM इंटू CNN माइनस M, तो C31 C32, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये सेम क्लास में होगा, एक क्लास ये हो गई। 3 सिग्मा V, DND पॉइंट ग्रुप को छोड़ दो, DND यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा N सिग्मा V का क्या रूल है, अगर ओड है N तो सेम क्लास में होगा, तो यहाँ पे ओड है तो ये भी सेम क्लास में एक, तो क्लास कितनी हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। फिर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ तो वो है C4V, E तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस 3C4 प्लस 4 सिग्मा V, ठीक है। इसके अंदर 2 क्लासेज डिवाइड हो जाएंगी, 2C4 और C4 अलग से, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये अलग होता है, तो यहाँ पे 2 क्लास डिवाइड होंगी। ऐसे ही सिग्मा V के अंदर ये इवन है तो 2 क्लास होंगी, 2 सिग्मा V अलग और 2 सिग्मा V, इस टाइप से इसके अंदर ऑर्डर तो होंगे कितने, 4, 5, 6, 7 और एक 8, क्लास कितनी होंगी, क्लास होंगी इसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ D3 पॉइंट ग्रुप के अंदर का ऑपरेशन क्या होता है, E प्लस CN प्लस NC2 ये होता है, ठीक है। तो E प्लस 2C3 प्लस 3C2, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ इसका तो अलग से क्लास होगी C3 यहाँ पे क्या है अपने पास 2C3 है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो सेम क्लास में होंगी, ठीक है। ये ओड है तो सेम क्लास में, तो मतलब क्लास कितनी होगी इसकी 3। ऐसे ही मैं D4 की बात करूँ तो D4 के अंदर क्या होगा E प्लस 3C4 प्लस 4C2, ठीक है। इसके अंदर 3C4 है जिसमें 2C4 तो एक जैसे होते हैं, एक C4 अलग होते हैं, दोनों एक रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल अगर कोई है तो वो सेम क्लास में होगा। और यहाँ पे अगर इवन है तो ये 2 क्लास में होंगे डिवाइड, 2C2 अलग और 2C2। जैसे अपने पास साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, H1 2 3 4 5 6 7 8, 2C2 तो ऐसे लगेंगी, 2C2 ऐसे अलग अलग लगेंगी, तो ये अलग अलग क्लास के अंदर हो गई, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें D3H, डी एंड डी पॉइंट ग्रुप नहीं है, इसको छोड़ दो। तो हमारे पास D3H है, D3H के अंदर जो पॉइंट ग्रुप होता है क्या होता है E, सिमेट्री ऑपरेशन E C3 3C2 प्लस 3 सिग्मा V प्लस सिग्मा H, ठीक है। और सिग्मा H अगर प्रेजेंट है तो इसके अंदर I भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर में I क्या होता है DNH के केस में एब्सेंट होता है, ठीक है। SN इसमें प्रेजेंट होती है तो SN कौन सी होगी S3 1 और S3 5 2S। कितने ऑपरेशन हुए 2 3 3 3 6 7 8 9 10 11 और एक 12, 4N ऑपरेशन हो गए। अब हम इनकी क्लास डिवाइड करते हैं। E की अलग क्लास होगी प्लस 2C3 रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो इनकी क्लास अलग होगी, प्लस 3C2 है यहाँ पे ओड है तो सेम क्लास होगी, प्लस 3 सिग्मा भी है फिर से ओड है तो एक क्लास होगी, प्लस सिग्मा H की अलग से क्लास होती है। इसके अंदर अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो सेम क्लास, तो दोनों रेसिप्रोकल है तो सेम क्लास। कितनी क्लास होगी 1 2 3 4 5 6 क्लास होगी, ठीक है। ऑर्डर कितने हो गए 12। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ D4H की तो अपने पास E है वो अलग क्लास में होगा, प्लस 3C4 2 क्लास में डिवाइड होंगे जिसमें 2C4 तो रेसिप्रोकल होते हैं, एक C4 अलग होता है, प्लस यहाँ पे आएगा 4C2। तो ये अगर इवन है तो 2 क्लास में होगा, 2C2 अलग और 2C2 अलग, प्लस 4 सिग्मा V फिर से इवन है तो 2 क्लास में डिवाइड होगा, प्लस सिग्मा H अलग होता है, प्लस I प्रेजेंट होता है तो ये भी अलग होती है, प्लस अगर S41 और S43 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैसे, तो हमारे अपने पास फार्मूला होता है अगर S इवन है N इवन है तो सेम सिंपल फार्मूला लगेगा SN इंटू SN N माइनस M। तो ये हो गया S41 इंटू S44 माइनस 1, तो ये हो गया S41 इंटू S43, ठीक है। तो ये दोनों रेसिप्रोकल है तो ये सेम क्लास में होंगे। कितनी क्लास हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 क्लास, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा ले आऊँ मैं, तो मैं ले लेता हूँ आपकी बार D4D पॉइंट ग्रुप, ठीक है। डी एंड डी के अंदर ऐसा नहीं होता है जैसा हम अदर ग्रुप्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पे जो क्लास होती है वो सेम होती हैं। तो मैं बात करूँ D4D की तो E प्लस 3C4 प्लस 4C2 प्लस 4 सिग्मा V प्लस इसके अंदर डी एंड डी पॉइंट ग्रुप में रूल क्या होता है, अगर N इवन है तो I एब्सेंट होगा, तो N यहाँ पे इवन है तो I को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद SN प्रेजेंट होता है लेकिन S2N प्रेजेंट होता है, तो अपने पास अगर C4 है तो यहाँ पे S8 होगा, ठीक है। S81 S83 इस टाइप से। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऑपरेशन होंगे 16 1 4 4 4 8 8 4 12 12 12 और 13 14 15 और 16, ये ऑपरेशन हो गए अपने पास 16 कंप्लीट। हम क्लास देखते हैं अब।
ई की एक क्लास सेम C4, तो C4 3C4 है जिसमें 2 क्लास होंगे डिवाइड में। C2 तो यहाँ पे डी एंड डी पॉइंट ग्रुप तो एक ही क्लास होगी, सिग्मा वी भी एक ही क्लास होगी। S8 के अंदर S81 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा S87, S83 तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा, तो इसकी 2 क्लासेज होंगी अलग अलग। ठीक है, टोटल क्लास कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 क्लास होगी। इस टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्लासेज का।